एवरीवन, श्री राधे। वेलकम टू श्रीजी हिली स्पेस। आज की रीडिंग उन लोगों के लिए होने वाली है जिनको फ्रिक्वेंटली एंजल नंबर्स दिख रहे हैं, लाइक 111, 222, 333, 777, 10 10, 11 11, 12 12 एंड सो ऑन। ऐसे ही बहुत सारे एंजल नंबर्स। सो आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि यूनिवर्स आपको इन एंजल नंबर्स के थ्रू क्या बताना चाह रहे हैं। क्या ऐसा मैसेजेस हैं जो आपको बताना चाह रहे हैं इन एंजल नंबर्स के थ्रू? कोई गाइडेंस है जो आपको जानना ज़रूरी है? किस एरिया पे आपकी लाइफ के आपको फोकस करने की नीड है अभी? एंड ब्लेसिंग्स भी दिखेंगे जो आप रिसीव कर रहे हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम चिट से देख लेते हैं। एंड ये एक कलेक्टिव रीडिंग है। सो आपके साथ जो रेजोनेट होता है उसको कंसीडर करें, अदरवाइज जाने दें। एंड पर्सनल टैरो सेशंस के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। लेट्स सी। लेट गो। ओके, some more chits. Okay, so romance and don't stop. दो चिट्स और लेंगे। Listen to your intuition and one more, recovery. So यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आपके रिलेशनशिप के लिए, आपकी लव लाइफ के लिए मैसेजेस आ रहे हैं। मे बी कोई इशू चल रहा है या कोई पास्ट का कोई रिलेशनशिप जो कि आपको बहुत ज़्यादा बॉदर कर रहा है अभी, एंड आप उससे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। ट्राई कर रहे हैं बट नहीं हो रहा है। सो मैसेजेस ये हैं आपके लिए कि आपका जो अभी इंट्यूशन बोल रहा है आप वो करिए। एंड आपको कहीं ना कहीं लग रहा है आपको मूव ऑन कर देना चाहिए, चीज़ों को लेट गो कर देना चाहिए, बट आपको वो अभी एक्शन में नहीं आती हुई दिख रही हैं। एंड किसी ना किसी चीज़ से रिकवरी हो रही है। मे बी कोई इस सिचुएशन भी हो सकता है जो आपके लव लाइफ में सिचुएशन है। अगर कोई चीज़ें ख़राब चल रही थी तो उसमें इम्प्रूवमेंट, उसमें रिकवरी हो सकती है। रिलेशनशिप में चीज़ें बेटर हो सकती हैं, एक चीज़ें ठीक हो सकती हैं। एंड हेल्थ अगर ठीक नहीं थी तो उसमें भी रिकवरी हो सकती है। एंड किसी के लिए अगर आप किसी चीज़ को डिसाइड करने में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है, सो यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आप अपने इंट्यूशन को सुनो। जो आपका इंट्यूशन बोलता है आप वो करो। एंड वन थिंग, डोंट स्टॉप। अगर आप अभी किसी चीज़ पे, किसी भी एरिया में लाइफ के गिव अप करने की सोच रहे हो तो यूनिवर्स की तरफ से मैसेजेस हैं कि अभी थोड़ा रुक जाइए। इम्पल्सिवली रिएक्ट या डिसीज़न मत लीजिए। अभी तो आपके लिए मैसेजेस हैं, इसमें गाइडेंस ही डायरेक्ट आए हैं। टैरो से देखते हैं। द चैरियट,
judgment, Three of Swords, and Two of Wands. Bottom of the deck is Eight of Swords. So here, like जो मैंने आपसे पहले बोला था कि अगर पास्ट का कोई रिलेशनशिप का इशू जो अभी आपको बॉदर कर रहा है, आप उससे अभी मूव ऑन नहीं कर पाए, अपने पास से मूव ऑन नहीं कर पाए, सो कहीं ना कहीं आपको यूनिवर्स वही बोल रही है कि जो भी आपकी पास्ट की चीज़ें हैं आपको उसको लेट गो करना है, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं अपने आप को इतना उस पास्ट में बांध लिया है और आपने खुद ने ही वो चीज़ें सिचुएशन क्रिएट कर ली अपने अराउंड अभी, तभी आपको इतनी वो चीज़ें बॉदर कर रही हैं। आप उस चीज़ से निकल सकते हो, समहाउ आप नहीं निकल पा रहे, पर आप ही हो जो उस चीज़ से निकल सकते हो। सो यूनिवर्स आपको कह रही है कि आपको लेट गो करने की नीड है आपके जो भी पास्ट के ट्रॉमास हैं। एंड कई कई लोगों के लिए उनके करियर के रिगार्डिंग है कि आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने की नीड है। लाइक अगर आप कुछ करने की सोच रहे हो एंड बस एक्शन नहीं ले पा रहे हो, एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हो अपने प्लान्स को, देन यूनिवर्स कह रहा है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओ। चीज़ें तभी स्टेबलाइज होंगी, चीज़ें तभी बैलेंस होंगी, चीज़ें तभी आपके अकॉर्डिंग होंगी आपके करियर के लिए। पर स्ट्रांगली यहाँ पे मुझे जो स्ट्रांग आ रहा है वो ज़्यादा जो है 90% रिलेशनशिप के रिगार्डिंग ही आ रहा है, 10% या करियर के रिगार्डिंग है। सो या ब्लेसिंग्स ये हैं कि आने वाले टाइम में आपकी हीलिंग होगी, आपके जो भी पास्ट के ट्रॉमास हैं आप उनसे डेफिनेटली निकल पाओगे। बट वो आपको एक्शन खुद ही लेना पड़ेगा। जब तक आप अपने लिए एक्शन नहीं लेंगे तब तक वो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा बॉदर करने वाली हैं। आपकी फिज़िकल हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ सब बेकार हो जाएगी। सो आपको लेट गो करना है, तभी आपकी हीलिंग होगी। यहाँ पे ब्लेसिंग से ज़्यादा लाइक ब्लेसिंग है, बट वो भी आपके एक्शन पर डिपेंड कर रहा है। अगर आप ऐसा करते हो देन तब चीज़ें होंगी। एंड वन थिंग और, लाइक अगर आप किसी टू पर्सन या करियर के रिगार्डिंग अगर आते हो, किसी दो करियर में कंफ्यूज हो, डिसाइड नहीं कर पा रहे, दो पर्सन या दो करियर फिल्ड, देन रिलैक्स, मेडिटेट एंड देन डिसाइड। ये भी आपको खुद से ही करना पड़ेगा, इम्पल्सिवली कुछ नहीं करना है, शांत पहले अपने वो करना है, देन डिसाइड करना है। गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए।
breath through the tension. Think it through. वही है कि आपको चीज़ें अपनी हीलिंग के लिए आपको जो पास्ट के ट्रॉमास हैं, पास्ट की कोई भी चीज़ आपको बॉदर कर रही है, सो आपको वो रिलीज़ करने की नीड है, तभी आपकी हीलिंग होगी। एंड आप अभी अपने सेल्फ लव पर फोकस करो। ओके, सेल्फ केयर करो, सेल्फ लव करो, सेल्फ ग्रोथ पे फोकस करो। अपने ऊपर आप जितना फोकस कर सकते उतना फोकस करो। एंड कोई भी चीज़ है, कोई भी डिसीज़न लेने से पहले, कोई भी एक्शन लेने से पहले आपको उसको अच्छे से प्लानिंग करके, अच्छे से चीज़ें एनालाइज करके, देख के, समझ के तब एक्शन लेना है, तब चीज़ें डिसाइड करनी है। आप लोग को reveal what needs to be seen. Push through an insecurity. ओके, सो आप कोई इनसिक्योरिटी है, कोई फियर है किसी भी तरीके का, ओके, आप उस चीज़ को एक्नॉलेज करो। आप उसको एक बार एक्सेप्ट तो करो कि ये प्रॉब्लम है, मुझे इस चीज़ से प्रॉब्लम है, या ये चीज़ें मेरे को बॉदर कर रही हैं। ठीक है, आप जब उस चीज़ को एक्सेप्ट करोगे तभी आप उसके ऊपर वर्क कर पाओगे। उस चीज़ को एक्सेप्ट ना करके उससे दूर भागना ये कोई सल्यूशन नहीं है। आपको उस चीज़ को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। एंड अगर कोई भी क्लोज वन हो आपका, तो उसके साथ ज़रूर अपनी चीज़ें शेयर करें। सबके साथ में, आपको जो क्लोज वन हो, आपको जो अच्छे से समझता, आपको अच्छे से जानता हो, जो आपको समझे, उसे ज़रूर अपनी चीज़ें शेयर करें। जब तक आप उसको अंदर ही अंदर रखे रहोगे, वो चीज़ें आपको अलग ही जोन में लेकर चली जाएगी। सो यू हैव टू फोकस ऑन योर सेल्फ, ऑन योर हीलिंग। अदरवाइज चीज़ें बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लमेटिक होंगी। अभी आपको अपनी लाइफ के किस एरिया पे फोकस करने की नीड है, कौन सा लाइफ का एरिया जिस पर आपको फोकस करना है। द वॉर ऑफ रोजेस, लाइक 6 of roses. ओके, सो 2 मैसेजेस आ रहे हैं कि आपको लाइफ के किस एरिया में ध्यान देने की नीड है। सो 1 कैटेगरी वो है कि अगर आपके रिलेशनशिप में अभी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट, आर्ग्यूमेंट होना, देन आप लोगों को अभी अपने पार्टनर के साथ चीज़ें सॉर्ट आउट करने की बहुत ज़्यादा नीड है। एक दूसरे को समझिए, एक दूसरे के ओपिनियंस को समझिए, कम्युनिकेट कर रही है क्लियरली। कम्युनिकेशन बहुत सारी चीज़ें सॉल्व कर सकती है। जब आप क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे एंड काफ़ी हद तक चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। एंड वन थिंग, जो दूसरी कैटेगरी का मैसेज आ रहा है, रिफ्लेक्शन। यहाँ पे आपको
अपने खुद के अंदर रिफ्लेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है। आप अपने अंदर रिफ्लेक्ट करो। आप अपने साथ मतलब आप जितना टाइम स्पेंड कर सकते हो अपने साथ टाइम स्पेंड करिए। अपने आप को समझिए, क्या चीज़ें हैं जो आपको हैप्पीनेस दे रही है या कि क्या चीज़ें बॉदर कर रही हैं, उन चीज़ों को समझिए। जितना हो सके अपने ऊपर टाइम स्पेंड करिए। ओके। एंड जो भी पास्ट की चीज़ें हैं, अभी ऐसा हो सकता है कि सडनली पास्ट की चीज़ें आपको बॉदर करने लगती हैं, देन चीज़ें ठीक हो जाती, फिर सडनली पास्ट की चीज़ें आ जाती हैं, रिसर्फेस कर जाती हैं, फिर बॉदर करने लगती हैं। तो वो अपने आप के ऊपर आप रिफ्लेक्ट करिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। जब आप ऐसा करेंगे, आप अपने आप को समझेंगे, तभी वो चीज़ें ठीक होंगी, क्योंकि आपसे बेटर आपको कोई नहीं जान सकता। आज की रीडिंग मोस्टली रिलेशनशिप के रिगार्डिंग ही रही है। ब्लेसिंग्स हैं, बट वो आपके एक्शन के ऊपर ही हैं। या यूनिवर्स आपके साथ हैं, आपको ब्लेस्ड कर रहे हैं, हीलिंग आ रही है, बट आपको भी कुछ एक्शन लेना पड़ेगा, आपको भी स्टेप लेना पड़ेगा। रिलेशनशिप में अगर किसी के प्रॉब्लम चल रही तो चीज़ें ठीक होंगी, बट आपको एक स्टेप लेना पड़ेगा। आपको अपना 100% देना पड़ेगा चीज़ों में, दैन तभी वो इम्प्रूव होंगी। ये रही आज की रीडिंग। आई होप आप रेजोनेट कर पाए होंगे रीडिंग से। अगर आप रीडिंग से रेजोनेट कर पाए होंगे तो मुझे कमेंट में बताइएगा एंड वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। श्री राधे।